तेरे बीना एक बार कर तल पर बीना, एक बार गावती हरे गुण गान प्रवीणा, गावती हरे गुण गान प्रवीणा। जैसे बीड़ा को बजाते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो इतनी गदगद, इतनी अच्छी मुस्कुराते हुए बाबा के सानिध्य में पहुंचे। भोले बाबा जी ने कहा, आओ देवर्षि नारद, आओ पधारो पधारो। देवर्षि नारद तो वैसे भी गदगद हैं। अब भोले बाबा ने कहा, आओ बैठो। तब तो फूला समाई ही नहीं हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हमारी चर्चा तीनों लोकों में हो रही है। लग रहा है इसका प्रभाव है, हर जगह पे है, क्योंकि भोले बाबा ने देखो अभी कहा, आओ बैठो आकर के, हमारे सानिध्य में बैठो आके। तो बाबा नारद तो इतने गदगद हो गए, आज नारायण की जगह पर क्या क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति हर वक्त नारायण नारायण कहता हो, आज पता क्या कह रहे हैं, क्या चाल थी, क्या ढाल थी, क्या आज तो मैंने कामदेव को भी जीत लिया। खुद लगे बड़ाई करनी अपने मुख से अपनी। जब कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है ना, तो जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। जब उसकी कोई बड़ाई दूसरा करे तब आनंद आता है कि मैंने कुछ किया है, इसके काबिल था मैं, जो मैंने कर दिखाया। अब अपनी ही मुख से अपनी बड़ाई। बाबा नारद को समझाते हुए कहा है देवर्षि नारद से, बोले बाबा नारद, जो यहाँ पे अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो ना, ये बात जाकर विष्णु के आगे मत कहना। अब नारद बाबा जी ने कहा कि हमसे जल रहे हैं भोले भंडारी, हमसे जल रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ये अपनी प्रशंसा विष्णु से मत कहना। अरे भैया, ये नेकी का भोले बाबा तो देवर्षि नारद जी को ऐसा समझा रहे हैं, भैया ये बखान अपने मुख से कर रहे हो ना, ये जाकर विष्णु के आगे मत कहना, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब बाबा नारद के मन में तो गलत बैठ गया, ये हमसे जल रहे हैं, ईर्षा कर रहे हैं। हमने कामदेव को जला, जो है काम को जीत लिया है, इन्होंने तो भस्म कर दिया, तो हमने भी तो काम को जीत लिया, हमें इनमें क्या फर्क रह गया। अब तो भैया भोले बाबा समझा रहे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ये तो बस यही चाहते, हमारा तो सब जगह नाम ही नाम हो रहा है, तो कहते ना जलने वाले जल रहे, तो ये भी जल रहे हैं। अब बाबा नारद जैसे विचार कर रहे थे ना अभिमान को लेकर के, अब जैसे ही भगवान के सामने बीड़ा को बजाते, बोले हम तो जाएंगे विष्णु के पास, जरूर जाएंगे और जरूर कहेंगे। और कहते हैं जब अहंकार आ जाए तो भगवान उस अभिमान रूपी अंकुर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, समझ लेना कि भगवान जड़ से उखाड़ देते हैं, जिसको अपना भक्त मानते हैं, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देते। इसीलिए आज भगवान भी कहते हैं, विष्णु भगवान बैठे वैकुंठ धाम में और या सब पूरा नजारा देख रहे थे, उसी समय भगवान अहंकार को जड़ से उखा करके फेंक देते। नारद के अंदर अहंकार और अभिमान आ गया है, और जिसके अंदर अहंकार अभिमान आ जाए उसके उसी दिन उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से वो स्वयं अपना कारण बन जाता है, कोई दूसरा नहीं। भगवान का दोष मत दो कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, ये स्वयं कर्म की लाग होती है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तभी, और अगर तुमने भगवान के प्रति ऐसी ईर्षा अभिमान अहंकार अपने मन में ले ला करके रख लिया और अभिमान रूपी वृक्ष को अंदर उगा लिया, तो मैं दावे के साथ कह रही हूं, उसी दिन से तुम्हारे दिन उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से
ना तुम्हारे कारोबार में कोई बरकती होगी, ना तुम्हारा कोई काम अच्छे से होगा, ना तुम्हारा कोई कारोबार आगे बढ़ेगा। सबसे बोलो मीठा बोलो। यही आज देवर्षि नारद के मन में अहंकार, तो कहते हैं क्या, नारद कहयो सहित अभिमाना, नारद कहयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणानिधि भगवान, आज विष्णु भगवान ने पूरा देखा, कहने लगे इसके अंदर अहंकार अभिमान आ गया है। नारद बाबा के अहंकार, अब मैं इस अहंकार को जड़ से मिटाऊंगा। करने लगे अपनी लीला भगवान विष्णु। जैसे ही विष्णु भगवान के पास में जाकर देवर्षि नारद ऐसी बढ़ाई, भगवान विष्णु ने जाना कि बस अहंकार हमारे भक्त के मन में आ गया है, इसको तो हम हटाएंगे नहीं, जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसका हित नहीं, परम हित करेंगे। एक हित होता है और एक परम हित होता है। भगवान के मन में विचार आ गया, ये मेरा भक्त है, नारायण की जगह पर क्या क्या बक रहा है। उसी समय भगवान विष्णु के पास में बाबा नारद गए और उसी क्षण जाकर के भगवान विष्णु जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। और जिस समय अपनी लीला प्रारंभ की, इधर कहते हैं प्यारे, एक नगर बनाया है। उस नगर के राजा कौन है? शीलनिधि राजा। कौन है? शीलनिधि राजा। बहुत सुंदर आज राजा शीलनिधि, भगवान ने इतनी सुंदर नगरी बना दी है, ना जाने कितनी बिगाहों में, ना जाने कितने बड़ी नगरी बसाई। और वहां पर नर नारी सभी वहां के राजा हैं। शीलनिधि राजा, शीलनिधि राजा, उनकी पुत्री का नाम है, क्या नाम है? कथा सबने सुनी होगी। शीलनिधि राजा की पुत्री का नाम क्या है? विश्वमोहिनी। क्या नाम है? विश्वमोहिनी। शीलनिधि राजा की ने अपनी बेटी, यानी भगवान की लीला है, ये नगर बसाया है ना भगवान, उसने एक राजा भी बनाया है जिसका नाम शीलनिधि। शीलनिधि की पुत्री है विश्वमोहिनी। जो विश्व की मोहिनी है ना, अपने मन में मोह लेने वाली, इतना सुंदर उसका सूरत है, जो उसको कोई देखता है ना तो उस मोहित सुंदर सी सूरत पर मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर उसकी मोहिनी मूरत है, इसीलिए तो उसका नाम विश्वमोहिनी है। जो विश्व की सुंदर एक स्त्री है जो विश्वमोहिनी है।
बाबा नारद ने क्या किया? बाबा नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे, भ्रमण करते हुए जा रही थी तो देखा बहुत सुंदर नगर है, उसकी शोभा इतनी सुंदर है। नारद बाबा ने कहा चलो देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है। और सभी को शील निधि राजा ने निमंत्रण दिया है, सभी राजागण वहां उपस्थित हैं। आज स्वयंवर रचा है शील निधि राजा ने। बाबा नारद ने सोचा यहाँ हलचल मची है, तो उसी समय जब देखा तो वहां पहुंचे तो शील निधि राजा ने अपने निकट में बाबा देवर्षि नारद को बुला लिया। अब बाबा ने बुलाया तो उसी समय कहने लगे हैं बाबा नारद जी से, हे बाबा बैठो विराजमान हो, हमारी बेटी का स्वयंवर है, आप भी शामिल होइएगा और हमारी बेटी की रेखाएं देख लीजिए बाबा जी। तो उसी समय बाबा नारद ने क्या किया, विश्व मोहिनी की कलाई को पकड़ करके देखने लगे। और जैसे ही बुलाया गया विश्व मोहिनी को, आज विश्व मोहिनी की कलाई को पकड़ करके बाबा नारद देखने लगे। और देखते देखते देखा क्या, आज बाबा नारद ने क्या सोचा और रेखाएं क्या बता रही हैं, जो इसका पति होगा वो अमर होगा। लेकिन बाबा नारद ने देखा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। बाबा नारद ने जैसे मन में विचार किया कितनी सुंदर ये है, विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है, काश मेरा इसके साथ में विवाह हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। एक संत का भी मन हट सकता है तो एक पुरुष साधारण मनुष्य का मन क्यों नहीं फिसल सकता है। देवर्षि नारद जो संत हैं, परम संत हैं, एक माया के चक्कर में सब भुला गए, एक झटका लगा सारा भुला गए। बाबा नारद जो हर समय नारायण नारायण करने वाले, एक माया के चक्कर में सब कुछ भुला गए। जिस समय आज प्यारे देखा तो उसी समय क्या हुआ, जो यह बरही अमर हुई चाहे, जो यह बरही अमर सोई होई, जो यह बरही अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीतन कोई, जो यह वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या ताहि, से वही सकल चराचर तेहि, से वही सकल। जैसे ही आज बाबा नारद उल्टा सोचते हैं, अरे ऐसा इसका पति होगा जो उससे कोई जीत नहीं पाएगा। बाबा नारद जी वही सोच रहे हैं। उसी समय जो इस स्वयंवर में विश्व मोहिनी जिसके गले में माला अर्पण करेगी और उसी के ये शील निधि की कन्या उसकी पत्नी बनेगी। बाबा नारद गदगद हो रहे हैं,
सोच रहे काश हमारा विवाह इसके साथ हो जाए, बहुत ही आनंद आ जाएगा। बाबा नारद सोच रहे थे ये